बदल गए तो ये कृतज्ञता होगी। और ये क्या आप होने देंगे? क्या आप ये कभी भी होने देंगे? क्या आप किसी के कहने से डगमगाएंगे? क्या हमारे गुरु एक नहीं है? और क्या साहब ने ये नहीं कहा कि जब गुरु एक है, गुरु के पास जाने का रास्ता एक है, तो मतभेद कैसा? आइए हम भाई बहन एक दूसरे के गले लगे और महासमर के इस यात्रा में साहब के सहयात्री बने। क्योंकि साहब ने ये नहीं कहा कि जाओ शिव की ओर, उन्होंने कहा आओ चलें शिव की ओर। यानी कि वो साहब हमको अपने साथ लेके, वो कभी हमको छोड़ के नहीं गए, वो हमको अपने साथ लेके चल रहे हैं। तो हम उस साहब के साथ चले और सारे मतभेद भुला के, क्योंकि हमारे मतभेद उनके लिए पीड़ा का सबक थे, उनके लिए ये पीड़ा थी, ये दुख था कि मेरे गुरु भाई गुरु बहन जिस पे मैंने अपना जीवन अर्पित कर दिया, जिस पे दीदी ने अपना जीवन अर्पित कर दिया, जीवन का अंतिम क्षण भी शिव के कार्य में अर्पित कर दिया, मात्र एक लालसा से। साहब यही कहते रहे कि मेरी तो कोई लौकिक चाहत नहीं थी, मेरी तो कोई भौतिक चाहत नहीं थी, मैंने तो बस इतना ही चाहा था कि जो शिव मेरे हैं वो तुम्हारे भी हो जाए, क्योंकि शिव से सुंदर कोई भी नहीं है। तो आइए इस जगह पे आज साहब का अस्थि विसर्जन, हमारे पिता का, हमारे साहब का अस्थि विसर्जन इस पावन जलधारा में ऐसे हो कि माँ गंगा भी गौरवान्वित हो कि आज उन्होंने किसको अपने आंचल में लिया है। क्योंकि ये सौभाग्य तो सबको नहीं मिलने वाला है। हम लोगों की आंखों ने साहब को देखा, हम लोगों के कानों ने साहब को सुना, लेकिन आने वाले लोग इसको नहीं सुन सकेंगे। साहब कहते थे कि वो शिव 1000 आंखों से देखता है, वो शिव 1000 कानों से सुनता है, वो शिव 1000 पैरों से चलता है। तो वो 1000 पैर किसके हैं? क्योंकि आपने साहब को देखा, आपने साहब को सुना, लेकिन हमारे आने वाली पीढ़ी वो देख नहीं पाएगी उनको। और वो कैसे देखेगी? वो आपकी आंखों से साहब को देखेगी। दुनिया ये जानेगी कि कौन आया और महादेव की स्थापना दिल में करके चला गया। ये आप बताएंगे दूसरे को, तब वो जानेगा। इसलिए आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी है। और साहब ने किसी को, लोगों ने बहुत से प्रश्न किए, बहुत सी बातें की, लेकिन क्या आप जानते हैं साहब ने किसी को उत्तराधिकारी नहीं बनाया, साहब ने किसी को वरिष्ठ नहीं बनाया, साहब ने किसी को बड़ा नहीं बनाया, साहब ने एक एक व्यक्ति को चुना। तो इस तरह देखा जाए तो आप सब उनके उत्तराधिकारी हैं। कोई ऐसा शिष्य नहीं है जो शिव की अमानत जिसको साहब ने नहीं दी। और अगर शिव